व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर क्लास 10 की बुक से यूनिट 3 के अंदर से प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करूंगी। पेज नंबर 75 पे एक्सरसाइज नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इज इनपुट द ओरिजिनल प्राइस, सेल्स प्राइस, ओरिजिनल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड टेल्स वेदर द प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। द प्रोग्राम शुड आल्सो टेल द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो उसके लिए जो है 2-3 वेरिएबल्स जो हैं वो एंटर कराने पड़ेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और अमाउंट। अब यहाँ पर मैंने ना एक कमेंट लिखा है कि इनपुट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमने इनपुट करनी है और अमाउंट एंटर करनी है। प्रिंट एफ से जो है, स्कैन एफ से मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एंटर किया है। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट लगेगा कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक में पहला है कि अगर जो है कॉस्ट सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, सेल प्राइस होती है ना जिस प्राइस पे चीज़ बेची जा रही है, और कॉस्ट प्राइस होती है जिसमें खर्चा आया है इस चीज़ को बनाने में। ठीक है, तो अगर आपकी जो चीज़ बेची जा रही है वो ज़्यादा है उसकी अमाउंट कॉस्ट प्राइस से, तो प्रिंट प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है प्रिंट होगा और उसके अमाउंट के साथ अमाउंट प्रिंट होगी और उसका लिखा आएगा कि प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो अमाउंट में क्या करेंगे आप, अमाउंट कैसे निकलेगी यहाँ पर, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अमाउंट का वेरिएबल मैंने ऊपर से डिफाइन किया था क्योंकि यहाँ पर फार्मूले से हमने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर सेल प्राइस ज़्यादा है, यहाँ लाइन नंबर 11 की मैं बात कर रही हूँ, लाइन नंबर 11 पे जैसे लिखा हुआ है कि सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट प्रिंट होगा। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट होगी, यानी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दी जाएगी। जैसे कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर नहीं है कॉस्ट प्राइस से, तो दूसरी कंडीशन में जाएगा कि कॉस्ट प्राइस को चेक करेगा वो सेल प्राइस से। ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस जो जिस चीज़ पे, जिस खर्चे पे चीज़ बनाई गई है, अगर वो ज़्यादा है उन पैसों से जिस पे चीज़ बेची गई है, तो फिर प्रिंट होगा लॉस। ठीक है, तो फिर कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस निकलेगी, तो जो अमाउंट आएगी वो लॉस कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल, ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स में नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ऐसा भी हो सकता है ना कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस सेम हो। ठीक है, जब माइनस करें तो ज़ीरो बच जाए, तो इसका मतलब है ना प्रॉफिट में जा रहा है ना लॉस में जा रहा है। तो इस वजह से जो लास्ट एल्स की कंडीशन लगी है ना, वो आपके टोटल कंडीशन लॉजिक का एंड है कि उसमें क्या, उस वे में, उस कंडीशन में जो है क्या स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने रन करने वाली हूँ। ठीक है, और देखते हैं लेट्स से कि हमारे पास किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी ये प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे और देखते हैं किसी क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, आपको से कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस दोनों एंटर करना पड़ेंगे, तभी आपके पास जो है ना वो लॉस और प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले रन पे क्लिक करूँगी। अब वो मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, लेट्स से मैंने कॉस्ट प्राइस कुछ एंटर कर दी, हम कह लें 5000, 4000, 2000, जिस तरह से भी। जी, 1500, 15000 एंटर कर रही हूँ। कॉस्ट प्राइस चीज़ बनाने की जो कीमत है 1500, और जैसे ही एंटर किया तो सेलिंग प्राइस उसने पूछी, यानी वो चीज़ अगर 1500 में बनाई है तो बेची कितनी चीज़ में, कितने में गई है, तो 1000 मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो फार्मूला के तहत वो अंदर उसके अंदर पुट करेगा, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो लॉस में गया है 500। क्यों? क्योंकि बनाने पे चीज़ ज़्यादा खर्चा आया और जो सेल करने में कम जो है उसमें उसमें पैसे अर्न किए गए हैं। तो इस तरह से हम दोबारा इसको रन करके डिफरेंट तरीके से भी इनपुट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम अगर कॉस्ट प्राइस कम कर दें और सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा कर दें, तो इससे हमारा जो जो हम अर्न करेंगे ना वो हमारा प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1000 है और सेल प्राइस आप कह लें अगर 1500 है, तो यहाँ पर जो है वो सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट विल प्रिंट प्रॉफिट। जी, ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप प्रोग्राम को आप इस तरह से सेव भी कर सकते हैं, एंटर करें और बैक पे जाएं और अपने पास इनकी कोडिंग जो है प्रोग्राम की सेव कर लें। सो इट्स विल बी वेरी वेरी इजी। तो अब मैं आपका क्लास 10 की कंप्यूटर की बुक से यूनिट 3 के अंदर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 5 करने वाली हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड टेल वेदर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास अपोटेन्यूस जो है स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट का
स्क्वायर होना चाहिए, यानी आपके पास सारे जो है वैल्यूज़ वो स्क्वायर के जो है ना इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कराए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, प्रिंटफ और स्कैनफ से उनकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई है। एक्स वाई जेड एक बेस है, हाइट है और पॉटोजीनियस है, ठीक है। उसके बाद मैंने फार्मूला लगाया, इफ़ फार्मूला यानी कंडीशन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर की इक्वल आ जाए, ठीक है। और ऑपरेटर लगे, और ऑपरेटर यानी तीनों में से कोई भी से एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपके पास पूरी कंडीशन लॉजिक जो है वो ट्रू हो जाएगी। दूसरी है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ठीक है। और तीसरी है हमारे पास कि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो अगर आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो प्रिंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखें 5, 7 और 2 में प्रिंट कर रही हूँ, या आप चलें 5, 7 और 8, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल। अब ये कैसे राइट एंगल नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हमारे पास 74 समथिंग आता है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू द 6 का स्क्वायर 36। तो एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, आपके पास रिजल्ट ट्रू है। लेकिन यहाँ पर तीनों हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो रही हैं, तीनों स्टेटमेंट जो है ना हमारी कंडीशनल लॉजिक के अंदर वो फॉल्स हो रही हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की इक्वल नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर की इक्वल नहीं आ रहा, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर की इक्वल नहीं आ रहा। तो इसलिए उसको प्रिंट किया गया, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेट्स अगर तीनों में से कोई सी भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की इक्वल आ जाता, तो फिर वो आगे जाता ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर और ऑपरेटर लगाया गया है। तो और ऑपरेटर में कोई एक भी स्टेटमेंट 1 हो जाए तो कंडीशनल लॉजिक में आपके पास होल स्टेटमेंट का आंसर 1 ही आ जाता है, ठीक है। एल्स में यहाँ पर लिखा गया इट इज़ नॉट अ राइट ट्रायंगल। सो सिंपली दिस प्रोग्राम इज़ वेरी इजी। ऑफलाइन प्रोग्रामिंग का ये फ़ायदा है कि आप इसको यहाँ प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज़ में जाएं, मेन्यू में जाके, और फिर आप इस प्रोग्राम को अपने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के नाम से सेव कर लें, और फिर फर्दर कोडिंग के लिए या फर्दर फ्यूचर में कोडिंग के लिए आप इसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आपके सामने ना कंप्यूटर साइंस क्लास 10 की बुक से प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 6 जो है सॉल्व करने वाली हूँ। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 6 क्या कह रही है कि क्राइटेरिया दिया गया है एलिजिबिलिटी का, 60% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए, 65% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए यानी FAICS पे, और एटलीस्ट 65% मार्क्स आपके एंट्रेंस टेस्ट में होने चाहिए। तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक इंटरमीडिएट एंड एंट्रेंस टेस्ट। द प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट, यानी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तीनों में इतने परसेंट मार्क्स होंगे तो ही एलिजिबल होगा। तो उसके लिए पहले मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, OMM ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक टोटल, और TMM टोटल मार्क्स इन मैट्रिक, OMI ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट, TMI टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट, OME ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट एंड TME टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सारे वेरिएबल्स जो है मैंने स्कैनफ प्रिंटफ से इनिशियलाइज कराए हैं। पहला वेरिएबल ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक, उसको मैंने इस प्रिंटफ स्कैनफ से इनिशियलाइज कराया। दूसरा वेरिएबल टोटल मार्क्स इन टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक, ठीक है। इसी तरह स्कैनफ से मैंने OMI ऑब्टेन मार्क्स इंटरमीडिएट एंड टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट जो है इनिशियल यूज़ किया। और फिर OME यानी ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्रेंस और टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस, स्कैनफ से उसको इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पे हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन स्टेटमेंट मैंने लिखा है इफ़ ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स इन मैट्रिक, यानी मैंने परसेंटेज निकाली है पहले ऑब्टेन मार्क्स की, ठीक है, वो ग्रेटर देन 160 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक, ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 100 बाय टोटल मार्क्स इन ऑब्टेन मार्क्स इंटरमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय टोटल मार्क्स इन एंड ऑपरेटर लगा के आपने दूसरा इंटरमीडिएट मार्क्स की परसेंटेज को चेक करना है कि वो आपके पास 65% से ग्रेटर होनी चाहिए। और थर्ड आपकी जो है वो है आपके पास जो एंट्रेंस मार्क्स है इट मस्ट बी ग्रेटर देन जो है, और थर्ड जो है आपके पास एलिजिबिलिटी होगी टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट बाय मल्टीप्लाई बाय 100 बाय ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट,
ठीक है। ये तीनों के अंदर आपने एंड ऑपरेटर लगाया है कि तीनों में अगर ये इतनी परसेंटेजेस होंगी यानी तीनों आपके पास कंडीशन ट्रू होंगी, तीनों स्टेटमेंट्स जो कंडीशन के अंदर हैं, तो ही आपके पास यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन प्रिंट होगा। अदरवाइज़ अगर तीनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तीनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो आपके सारे स्टेटमेंट जो है कंडीशन फॉल्स हो गई और इसमें एल्स के साथ जो लिखा है वो प्रिंट होगा नॉट एलिजिबल। तो हम इसको जो है वो उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, यानी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। उसके लिए पहले वो हमसे सबकी मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स पूछेगा, मैट्रिक के टोटल मार्क्स पूछेगा, ऑब्टेन मार्क्स पूछेगा, इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स भी पूछेगा और OME यानी ऑब्टेन मार्क्स ऑफ एंट्रेंस भी पूछेगा और टोटल मार्क्स ऑफ एंट्रेंस। क्यों? क्योंकि इसी तरह से ना परसेंटेजेस जो है वो निकलती हैं। जी, लेट्स से हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए अभी सारा प्रोग्राम कोडिंग आपके सामने। सबसे पहले उसने ऑब्टेन मार्क्स पूछे हैं मैट्रिक में, लाइक से कि 904 हम एंटर कर लेते हैं। टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 1100, ठीक है। और उसके बाद उसने 10 मार्क्स पूछे हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है। इंटरमीडिएट के मार्क्स हमने एंटर किए, फिर उसने इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स पूछे हैं, वो भी 1100 हैं। एंट्रेंस के टेस्ट के मार्क्स उसने पूछे हैं हमारे पास, हम लेट से 72 है, जितने भी आप बोलें 100 में से। और इस तरह फिर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने के बाद हमने टोटल मार्क्स एंटर किए ताकि हमारी जो है परसेंटेजेस काउंट कर की जा सके, ठीक है, 100। तो यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। क्यों? क्योंकि तीनों की जो परसेंटेजेस बन रही हैं, मैट्रिक की 60% बन रही है, इंटरमीडिएट की और एंट्रेंस की 65% बन रही है। सो दिस वाज द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम नंबर 6 एंड ऑफ यूनिट 3 क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से। सो जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।